नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रदीप रावत रवाल्टा। आज 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आप सबके सामने जैसे आप देख पा रहे होंगे, तमाम न्यूज चैनलों में अलग अलग तरह के रुझान दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इन रुझानों में एक बात जो सभी में कॉमन जो हमको नजर आई है, वो कॉमन बात यह है कि सभी रुझानों में इंडिया गठबंधन को, जिसको तमाम न्यूज चैनल अपने अपने तरह से कोई इंडी गठबंधन और कोई किसी तरह का गठबंधन कह रहा था, वो गठबंधन कहीं ना कहीं मजबूत रूप से उभरता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए जो भाजपा नीत एनडीए है उसको कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह के लोगों ने उम्मीदें की थी या भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदें की थी कि हम बड़े बहुमत के साथ अब की बार 400 पार का जो नारा दिया था उस नारे को हासिल करेंगे, उस आंकड़े तक पहुंचेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, रिजल्ट इनको नहीं कह पाएंगे, जो रुझान फिलहाल देखने को मिल रहे हैं उन रुझानों से कहीं नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए इस बार 400 के पार जा पाएगी। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को बहुत कमजोर माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि ये कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां कांग्रेस अपने दम पर भी बहुत कुछ करते हुए नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन भी बहुत कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस बार चौंकाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो रिजल्ट दे रहा है, जो रुझान उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उन रुझानों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन है उसके लिए दिक्कतें हैं और इंडिया के लिए खुशखबरी है, क्योंकि वहां की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, उन 80 लोकसभा की सीटों में इंडिया गठबंधन फिलहाल लीड कर रहा है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अकेले दम पर 7 सीटों पर वहां लगातार पहले चरण से और वोटिंग की गिनती शुरू होने से लेकर के अब तक लीडिंग पार्टी है। और बड़ी बात एक और है, जो अमेठी को लेकर के दावे किए जा रहे थे, स्मृति ईरानी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि राहुल गांधी पे लगातार हमला कर रही थी कि वो भाग गए यहाँ से, या ये कहती थी कि यहाँ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं किशोरी लाल शर्मा वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ स्मृति ईरानी ने ये कहा था कि यहाँ प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। तो लोगों ने उस ट्रेंड को शायद इस तरह से ले लिया कि स्मृति ईरानी लगातार बड़े मार्जिन से पीछे चल रही है, राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं और दूसरी जो लोकसभा सीट केरला की वायनाड सीट है वहां से भी राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। और बड़ी एक जो सपा है जिसका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के तहत जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है लोकसभा का, वो बहुत लीड कर रहे हैं। कम से कम 30 से ज्यादा सीटों पर इस समय समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में लीड कर रही है। यही हाल पूरे देश का है। कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के पंजाब, मध्य प्रदेश में हालांकि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रही है, लेकिन बाकी अन्य राज्यों में जो बड़े राज्य हैं और जहां कांग्रेस है, पहले से है और रही है, वहां कांग्रेस अच्छा करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के गठबंधन के साथ जो लोग, जो दूसरी पार्टियां, वो भी बेहतर करती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जहां उम्मीद थी कि संभवतः एक निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार और टिहरी लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, शुरुआती चरण में ऐसा हुआ भी, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ उत्तराखंड में लीड कर रही है। और ऐसा लगता है कि यहाँ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 5 सीट जीत जाएगी, जिस तरह का अभी ट्रेंड नजर आ रहा है। हालांकि इसमें अभी जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, लेकिन जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और लीड बनाए हुए हैं, तो उस लीड को वो कितना देर तक रख पाते हैं, कितने उस लीड को बढ़ा पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। अब इस समय आप देखिए, अल्मोड़ा सीट से अजय टमटा करीब जो है 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और गढ़वाल लोकसभा सीट, जो सबसे चर्चित लोकसभा सीट इस पूरे लोकसभा चुनाव में केवल उत्तराखंड में नहीं पूरे देश भर में रही, उस सीट पर अनिल बलूनी लीड कर रहे हैं गणेश गोदियाल के ऊपर, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है। 55,251 वोटों से इनकी अभी लीड है। और दूसरी ओर हरिद्वार में जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस समय लीडिंग कैंडिडेट हैं, यहाँ वो 26,146 वोटों से लीड कर रहे हैं। और उधम सिंह नगर नैनीताल सीट की बात करें, जहां अजय भट्ट चुनाव लड़ते हैं, अजय भट्ट सबसे ज्यादा वोटों से करीब 1,73,299 वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी से। और जो एक और सीट है टिहरी लोकसभा सीट, जहां कांग्रेस से ज्यादा चर्चा
एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक 22-23 साल के लड़के बॉबी पवार की थी, तो वहां बॉबी पवार फिलहाल 61,803 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये फिलहाल अभी तक 11:30 बजे तक का अपडेट है। हम जल्द एक नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, एक अपडेट आपको बताएंगे कि क्या पूरे देश भर में सिनेरियो है और किस तरफ ये जो अभी रुझान है, ये परिणाम किस तरफ जाएंगे, कौन सरकार बनाएगा और कौन कितनी सीटें हासिल करेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे पहाड़ समाचार। नमस्कार।